नमस्कार बच्चों, प्रतियोगिता संवाद में आपका स्वागत है। आज हम अपने 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान का प्रथम जो पाठ है शीत युद्ध का दौर, उसे आज हम उसकी संकल्पनाओं को समझते हैं और देखते हैं कि हमारे परीक्षा उपयोगी क्या क्या हैं, पॉइंट्स हैं। तो मेरा काम है कि आपके काम को थोड़ा इजी बनाओ। तो आओ हम सीखते हैं शीत युद्ध का दौर। ये आपके राजनीति विज्ञान 12वीं क्लास का प्रथम पाठ है। तो शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर। प्यारे बच्चों, जब शीत युद्ध का हम जिक्र करते हैं तो अमूमन आपसे पूछा जाता है कि शीत युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। तो शीत युद्ध जो था ये कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था मेरे बच्चों। शीत युद्ध सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं की टकराहट का युद्ध था और इसमें दो विचारधाराएं काम कर रही थी, परंतु ये दो विचारधाराएं दुनिया के दो अलग अलग महाद्वीपों से थीं और दुनिया को इन्होंने 1945 के बाद, आपके इस बुक का नाम भी है समकालीन विश्व राजनीति, तो समकालीन विश्व की शुरुआत ही होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। जैसे कि आप जानते हो कि दुनिया में जो है कि दो विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ है आपका प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, जी आप वही जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक। और मेरे बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला। हमारे इस चैप्टर का जो समय काल है या जो हम ये पहला बुक पढ़ रहे हैं, इसे समकालीन विश्व राजनीति में रखा जाता है, जिसकी शुरुआत 1945 से आगे हुई और यहीं से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। बच्चों अगले चैप्टर में आप जान पाओगे कि शीत युद्ध जाके 1991 में खत्म हुआ। 1945 से 1991 के बीच का जो समय था वो विश्व के लिए बहुत ही उठापटक का दौर था। नए उदित राष्ट्रों के लिए एक चुनौती का दौर था। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसे शीत युद्ध का दौर क्यों कहा गया, दौर एक पीरियड। तो आओ देखते हैं बच्चों। दरअसल दो शक्तियां थी, एक थी यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर सोवियत संघ, सोवियत सोशलिस्ट रसिया, संयुक्त सोवियत सोशलिस्ट रसिया। यूएसए की जो विचारधारा थी ये लोकतंत्र एवं पूंजीवादी विचारधारा थी, जबकि यूएसएसआर की जो विचारधारा थी वह है समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो शीत युद्ध का जो दौर था इन्हीं दो विचारधाराओं में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का दौर था। अंततः लोकतंत्र और पूंजीवाद यही टिक पाता है बच्चों, और साम्यवाद समाजवाद ये विचारधारा दुनिया द्वारा खारिज हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, विश्व कैसे दो गुटों में बटा। तो अगला चैप्टर आपका जो है वो यही है कि ध्रुव ध्रुवीयता का अंत, और उसके अगला चैप्टर है आपका एक ध्रुवी विश्व। तो इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे द्वितीय विश्व के बाद से अब तक की जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं को कहा जाता है समकालीन विश्व राजनीति। अच्छा, ये जो भी विश्व युद्ध हुए हैं दो गुटों के बीच हुए हैं, एक था आपका मित्र राष्ट्र
और दूसरा था आपका धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो प्रथम विश्व युद्ध जीता उसमें देश थे बर्फ, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। ब्रिटेन, रूस एवं फ्रांस। जबकि धुरी राष्ट्रों में जाट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं तुर्की थे। ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 की बात है। तो इसमें मित्र राष्ट्रों का विजय हुआ और धुरी राष्ट्र पराजित हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही दो गुट लड़ रहे थे बच्चों, लेकिन मित्र राष्ट्र में वही नया देश आ गया था, ए फॉर अमेरिका, बर्फा अमेरिका। और यहाँ पे हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में हारे हुए धुरी देशों में शामिल था गीजा। आओ देखते हैं गीजा में क्या था। जर्मनी, इटली और जापान पर परमाणु बमों का अमेरिका ने हमला किया 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। उसके बाद जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, यहीं पर विश्व युद्ध का खात्मा हो गया। आगे हम कुछ बात बताएंगे आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ था और उसमें एक महाशक्ति थी अमेरिका और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, रसिया। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए यूएस और यूएसएसआर में निरंतर एक टकराव का दौर चल रहा था और कई बार तो ऐसे लगता था कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा, परंतु तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं। शीत युद्ध के दौर की ही खासियत है कि दो महाशक्तियां प्रत्यक्ष नहीं टकराई, हालांकि गुटबंदी करती रहीं, मोर्चाबंदी करती रहीं, परंतु ये एक दूसरे से प्रत्यक्ष नहीं टकराई। बच्चों, एक ऐसा ही क्षण आया 1962 में, क्यूबा मिसाइल संकट, जिस समय दुनिया की सांसें अटक गईं और लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, परंतु तीसरा विश्व युद्ध टल गया। दुनिया ने राहत की सांस ली। इसमें आगे हम देखते हैं कि इन दोनों ने सैन्य संगठन भी बना लिए थे। तो एक तरफ था पश्चिमी सैन्य संगठन और दूसरी तरफ था पूर्वी सैन्य संगठन। पश्चिमी सैन्य संगठन जो थे उसमें ग्रुप थे नाटो, सीटो एवं सेंटो के। नाटो 1949 में इन्होंने बनाया, सीटो 1954 एवं सेंटो 1955। और इनका मुकाबला करने के लिए पूर्वी सैन्य संगठन ने वारसा पैक्ट बनाया, वारसा पैक्ट 1955। मेरे बच्चों, कई बार दुनिया को हम पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया में वर्गीकृत करते हैं। ये हम लगभग मानक एक नक्शा तैयार करते हैं। पहली दुनिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप में खास करके पश्चिमी यूरोप के देश तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल था। दूसरी दुनिया
दूसरी दुनिया में यूएसएसआर एवं पूर्वी यूएसएसआर एवं पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप और यहाँ पे पूर्वी यूरोप, और बच्चों दक्षिण अफ्रीका तथा एशिया के अधिकांश देश एवं लैटिन अमेरिका, यह है लैटिन अमेरिका, ये सब तीसरी दुनिया में आते थे। अफ्रीका प्लस एशिया प्लस अफ्रीका प्लस लैटिन अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है, वो सारे देश तीसरी दुनिया में आते थे। अगली क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।